नमस्कार। आज भक्त चरित्र में हम सुनेंगे भगवान शिव पार्वती की भक्त समंतिनी की कथा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मृत व्यक्ति वापस जीवित हो सकता है? क्या एक साधारण स्त्री मृत्यु को पराजित कर सकती है? क्या मात्र व्रत और पूजा से भाग्य बदल सकता है? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सत्य कथा है, सीमंतिनी की कथा। भविष्यवाणी जिसने उड़ा दिए होश। राजा चित्रवर्मा की पुत्री सीमंतिनी जब जन्मी तो विद्वानों ने दो भविष्यवाणियां की। एक, यह कन्या 10,000 वर्षों तक अखंड सौभाग्यशाली रहेगी। दो, यह कन्या 14वें वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। दो विपरीत भविष्यवाणियां। ऐसे शुरू हुई समंतिनी की भक्ति की कहानी। सीमंतिनी ने भी यह सुना तो वह घबराहट से व्याकुल होकर महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी के पास पहुंची। इस पर मैत्रेयी ने उसे शिव पार्वती की आराधना करने की सलाह दी। मैत्रेयी ने सीमंतिनी से कहा, वत्से, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए तुम शिव पार्वती की शरण में जाओ और उनकी आराधना करो। सोमवार को शिव और गौरी की आराधना करो, जिससे तुम्हें निम्नलिखित लाभ होंगे। शिवलिंग का अभिषेक करने से पापों का नाश होता है। धूप अर्पित करने से शरीर से सुगंध आती है। नमस्कार करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जप करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। हवन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार शिव पार्वती की आराधना करने से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि होगी और तुम किसी भी संकट से मुक्त हो जाओगी। राजा चित्रवर्मा ने अपनी पुत्री सीमंतिनी का विवाह नल और दमयंती के पोते चंद्रांगद से कर दिया। विवाह के बाद चंद्रांगद कुछ महीनों तक अपने ससुराल में रहे। एक दिन चंद्रांगद यमुना पार करने का निश्चय किया, लेकिन नाव एक भंवर में फंस गई और डूब गई। चंद्रांगद सहित कई लोग जल में विलीन हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा, उनकी पत्नियां और सीमंतिनी मूर्छित हो गए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। पतिव्रता सीमंतिनी ने विधवा धर्म स्वीकार कर लिया और महान सोमवार व्रत का पालन जारी रखा। वह शिव के चरणों का ध्यान करते हुए 3 वर्ष व्यतीत किए। इस बीच राजा इंद्रसेन की स्थिति और भी दयनीय हो गई, जब उनके परिजनों ने बलपूर्वक उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। राजकुमार चंद्रांगद यमुना के जल में डूब गया था, लेकिन नाग कन्याओं ने उसे पाताल लोक में ले गई। वहां उन्होंने तक्षक नाग को देखा, जो एक दिव्य सिंहासन पर बैठे थे। तक्षक नाग के चारों ओर असंख्य नाग और नाग कन्याएं विद्यमान थी। राजकुमार ने तक्षक को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तक्षक ने राजकुमार से पूछा, तुम कौन हो? किसके पुत्र हो? तुम्हारा मूल निवास कहाँ है और तुम यहां कैसे आए? राजकुमार चंद्रांगद ने तक्षक नाग से कहा, मैं निषद्ध राज्य के राजा नल के पोता और इंद्रसेन का पुत्र हूं। मेरा विवाह हो चुका था और मैं अपने ससुर के यहां निवास कर रहा था। यमुना में क्रीड़ा करते समय मैं डूब गया और नागकन्याएं मुझे यहां ले आईं। तक्षक नाग ने राजकुमार से पूछा, हे राजकुमार, तुम किस देवता की पूजा करते हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, हम सभी महादेव शिव की पूजा करते हैं, जो विश्वात्मा और भगवती उमा के पति है। वह महेश्वर ही हमारे आराध्य है, जिनकी अंशमात्र तेजस्विता से रजोगुण प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि निर्मित हुई। वह शिव ही हमारे उपास्य है, जिनके अंश से शाश्वत भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्होंने सत्वगुण धारण कर इस समस्त सृष्टि का पालन करता रूप धारण किया। वह ईश्वर ही पूजनीय है, जिनके तमोगुण से रुद्र उत्पन्न हुए, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि का संहार करने वाले अग्निस्वरूप है। हमारे लिए वही शिव परम लक्ष्य है, जो साक्षात ब्रह्मा के भी रचयिता है, जो समस्त कारणों के कारण है और जो समस्त प्रकाशमयी वस्तुओं से भी अधिक प्रकाशमान है। वह शिव ही हमारे परम साध्य है, जो निकट रहकर भी पाप बुद्धि वालों को अत्यंत दूर प्रतीत होते हैं तथा जिनकी शक्ति अनंत है। हम उन्हीं विश्वात्मा सदाशिव की उपासना करते हैं, जो पंचमहाभूतों अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल एवं आकाश में निवास करते हैं। हम उन्हीं शिव की उपासना करते हैं, जो सभी जीवों के नित्य साक्षी है, जो आत्मा में निर्मल स्वरूप से स्थित है और जिनकी इच्छानुसार यह समस्त संसार संचालित होता है। हमारे परम लक्ष्य वही शिव है,
जिनका वर्णन एकमात्र सनातन आदि पुरुष के रूप में किया जाता है, जो गुणों के विकारों से अछूते हैं, जिन्हें कुछ लोग क्षेत्रज्ञ, शरीर का झाता कहते हैं, कुछ तुरीय, चौथा तत्व मानते हैं, और कुछ कूटस्थ, अचल अपरिवर्तनीय परमात्मा जो हृदय में स्थित है कहते हैं। वही परम शिव हमारे पूज्य है, जिन्हें मन की गतिविधियां नहीं छू सकती, जिनका परम सत्य बोधगम्य नहीं है, जिनकी प्रकाशमय महिमा असीमित है, जिनका वास्तविक स्वरूप नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं, शब्दों में व्यक्त किया जाता है, और जो मन तथा वाणी की सीमा से परे है। हम उन्हीं शिव की आराधना करते हैं, जिनकी कृपा प्राप्त कर लेने के बाद श्रेष्ठ पुरुष कभी भी इंद्रपद जैसी मोहक सत्ता की भी कामना नहीं करते, जो कालचक्र को पार कर निर्भीक होकर विचरण करते हैं और सांसारिक कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम सदैव उन्हीं शिव की आराधना करते हैं, जिनका स्मरण मात्र ही समस्त पाप जनित रोगों को पूर्णतः नष्ट कर देता है, चाहे वह कोई भी जाति, पुलकस आदि में जन्मा हो, और जिनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान वेदों द्वारा प्राप्त करने योग्य है। हमारे परम साध्य वही भगवान शिव है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा मुकुट के रूप में सुशोभित है, जिनके शीश पर स्वर्गीय गंगा ने स्थान पाया है, जिनका शरीर स्वयं देवी भगवती, जो समस्त सृष्टि की माता है, के साथ संयुक्त है, और जिनके कुंडल तक्षक तथा वासुकी नाग से बने हैं। हम उन्हीं ईश्वर की आराधना करते हैं, जिन्होंने गुणों से उत्पन्न सृष्टि को वश में कर लिया है, जिनके कमलवत चरण वेदों के शीर्ष पर स्थित है, जिनका दिव्य स्वरूप योगियों के हृदय में सदा प्रकाशित रहता है, और जिनकी दिव्य ज्योति समस्त तत्वों को प्रकाशित करती है। तक्षक ने राजकुमार के वचनों को सुनकर कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यहां यह संपूर्ण लोक रत्नों से भरा हुआ है। तुम यहां अपनी इच्छानुसार विहार करो और सभी प्रकार के भोगों का आनंद लो। राजकुमार ने उत्तर दिया, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी धार्मिक व्रतों और नियमों का पालन करती है। मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूं। वे मुझे मृत मानकर अत्यंत शोकग्रस्त हो गए होंगे, अतः मैं यहां अधिक समय तक नहीं रुक सकता। तक्षक ने राजकुमार को दिव्य भोजन, वस्त्र, पुष्पमालाओं और रत्नजटित आभूषणों से संतुष्ट किया और एक दिव्य घोड़ा, राक्षस और नाग कुमार भेंट किए। तक्षक ने राजकुमार को विदा किया और कहा, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं तत्काल प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करूंगा। चंद्रांगद दिव्य घोड़े पर सवार होकर अपने दो सेवकों के साथ चल दिया। वह नदी के जल से ऊपर उठा और सुंदर तटों पर विहार करने लगा। उसी समय पतिव्रता सिमंतिनी अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए वहां आई और राजकुमार को देखा। वह दिव्य आभूषणों, पुष्पमालाओं और अलंकरणों से विभूषित था। राजकुमार ने सिमंतिनी को देखा और पाया कि वह पहले की तरह नहीं थी। उसके केश बिखरे हुए थे और वह दुर्बल और दुख से संतप्त थी। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर उसे अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक पूछा। राजकुमार ने सिमंतिनी से पूछा, हे सती साध्वी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो और किसकी पुत्री हो? इतनी कम आयु में तुम्हें यह असहनीय दुख किस कारण सहना पड़ रहा है? सिमंतिनी की सखी ने बताया, यह निष्ठ देश के राजा की पुत्रवधू सिमंतिनी है। यह चंद्रांगद की पत्नी और चित्रवर्मा की पुत्री है। इसका पति नदी के जल में डूब गया था, जिससे यह विधवा हो गई और दुख के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई है। सती सिमंतिनी ने राजकुमार से पूछा, आप कौन हैं? क्या आप कोई देवता है? आप इतनी स्नेहपूर्वक मेरा हालचाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? राजकुमारी की बातें सुनकर वह अत्यंत भावुक हो उठी और रोती रही। अंततः वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। राजकुमार ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया और कहा, निस्संदेह हम सिद्ध और देवता है, जो अपनी इच्छा से कहीं भी गमन कर सकते हैं। राजकुमार ने सिमंतिनी के कान में कहा, हे सुंदर मुख वाली देवी, इस संसार में कहीं न कहीं तुम्हारे पति को मैंने देखा है। वह तुम्हारे व्रतों और संकल्पों से बहुत प्रसन्न है। वह शीघ्र ही आएंगे। सिमंतिनी ने राजकुमार को देखा और सोचा, निश्चय ही यह मेरे पति हैं, यह कोई और नहीं हो सकता। उसका संदेह समाप्त हो गया और वह लज्जा से सिर झुकाए खड़ी थी। राजकुमार ने कहा, आओ हम अपने माता पिता के पास चले।
जो शोक में डूबे हुए हैं और उन्हें यह शुभ समाचार दे। वह अपने दिव्य घोड़े पर सवार हुआ और अपने दोनों ओर अपने दोनों साथियों के साथ नगर के बाहरी भाग में स्थित एक उद्यान के पास रुका। वहां उसने नागपुत्र को अपने कुटुंबियों के पास भेजा, जिन्होंने राज सिंहासन हड़प लिया था। नागपुत्र ने उन लोगों से कहा, इंद्रसेन को शीघ्र रिहा कर दो। चंद्रांगद, उनका पुत्र, नागलोक से लौट आया है। बिना किसी संकोच के सिंहासन खाली कर दो, अन्यथा चंद्रांगद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। शत्रुओं ने इंद्रसेन को यह शुभ समाचार सुनाया कि उनका खोया हुआ पुत्र लौट आया है। राजा और रानी को यह समाचार सुनकर अत्यधिक हर्ष हुआ। राजा ने राजकुमार के स्वागत के लिए नगर के नागरिकों और मंत्रियों को भेजा। राजकुमार महल में प्रविष्ट हुए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने उसे किसी प्रकार उठाया और भाव विह्वल होकर गले से लगा लिया। राजकुमार ने अपनी माताओं के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपने जीवन की घटनाएं सुनाई। तक्षक के साथ हुई मित्रता, नागराज द्वारा दिए गए बहुमूल्य रत्न और अन्य अद्भुत उपहार, राक्षस द्वारा लाए गए दिव्य पदार्थ और ऐसी ही अन्य विलक्षण बातें। अपने पुत्र के जीवन में घटी इन अद्भुत घटनाओं को सुनकर और देखकर राजा रोमांचित हो उठे। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी पुत्रवधू का वैवाहिक सौभाग्य निश्चय ही महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। निषद्ध नरेश ने इस मंगलाकारी शुभ समाचार को गुप्तचरों और दूतों के माध्यम से राजा चित्रवर्मा तक पहुंचाया। यह आनंददायक समाचार, जो अमृत के समान मधुर और शीतल था, सुनते ही राजा चित्रवर्मा हर्ष से भर उठे। उन्होंने दूतों को पर्याप्त धन देकर सम्मानित किया और आनंद में झूमते हुए नृत्य करने लगे। आंखों में आनंद के आंसू भरे हुए उन्होंने अपनी पुत्री सिम्मंतिनी को अपने पास बुलाया और उसके वैधव्य के चिन्हों को हटा उसे फिर से आभूषणों से सुशोभित कर दिया। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उन्होंने शिव की तपस्या की और आत्म संयम का पालन करने वालों के परम लक्ष्य को प्राप्त किया। राजा चंद्रांगद ने 10,000 वर्षों तक अपनी पत्नी सिम्मंतिनी के साथ भोग विलास और सांसारिक सुखों का आनंद लिया। सिम्मंतिनी ने 8 पुत्रों और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह अपने पति के साथ महेश्वर की पूजा में निरंतर लीन रही। सोमवार व्रत के प्रभाव से उनका सुख प्रतिदिन बढ़ता गया। जो भी श्रद्धालु निष्ठापूर्वक सोमवार व्रत करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।